अब अगले 2-3 मिनट तक वह जो परम मौन है, वहीं परम शिव है, वहीं परम परमात्मा है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाएं, उसका आनंद लें। परम मौन शरीर का, प्राण का, वाणी का और सबसे महत्वपूर्ण इन सब का अधिष्ठान मन का मौन। मन के मौन की अनुभूति करें 2 से 3 मिनट। मन का मौन अर्थात मन का उपवास, जो श्रेष्ठतम उपवास है। युग युग तक उपवास की साधना के व्रत किया, परंतु एक क्षण भी मन का उपवास करने की विधि विद्या जान लो तो क्रांति घटित हो जाएगी। मन के उपवास होते ही सृष्टि का विलय हो जाता है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और वह जो परम मौन से सूचित होने वाली वह जो सत्ता है, वह स्पष्ट उसका दर्शन होता है। इसलिए महाव्रत, व्रतों का व्रत, साधनाओं की साधना, तपस्याओं की तपस्या है मन का मौन, चित्त वृत्तियों का मौन। उसे ही योग कहते हैं, उसे ही समाधि कहते हैं।
युग युग से तो सोचता ही रहा हूँ, भूत के की स्मृति, भविष्य की चिंता, संतान की, पति की, पत्नी को। संकल्प ले थोड़ी देर के लिए, हे मन, हे मनोदेव, आप आराम करो। थोड़ी देर के लिए तो उपवास करो, आप शांत हो जाओ, शांत बैठो। आपने इतनी यात्रा युगों युगों से की है, क्या मिला है आपको? हे मनोदेव, नित्य भाग रहे हो इधर से उधर, भूत से भविष्य में, भविष्य से भूत में, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर, मिला क्या है आपको? हे मनोदेव, कृपया शांत हो जाएं। हे मनोदेव, थोड़ा उपवास करें। आप स्वतः आप अपने स्वरूप को ही भूल गए हैं। कहाँ भाग रहे हो? हे मनोदेव, अपने विराट स्वरूप को तो देखो, अपने आनंद के अनंत महासागर को देखो। कहाँ भाग रहे हो? हे मनोदेव, शांत हो जाओ, थोड़ा उपवास करो। हे प्रभु, तुम अपने परिपूर्ण गरिमा का दर्शन करोगे, थोड़ा तो उपवास करो। हे प्रभु, कृपा कर, थोड़ा उपवास करो। अब प्राणिक क्रिया, भ्रामरी प्राणायाम होगा। प्राणिक अर्थात स्थूल, और सूक्ष्म साधना होगी सोहम की। वहीं अपने स्व के साथ उस पर का जो अतीन्द्रिय है, जो शिव है, उसके साथ तादात्म्य का गहन बोध, दृढ़ संकल्प।
पुनः एक बार परम विश्रांति की अनुभूति मन के मौन को उपलब्ध होते हुए उस परमानंद में, उस अमृत सुधा के पान में रति लगन मनोदेव अब अपने ही स्वरूप के स्रोत में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। मनोदेव उपवास पर हैं। साधना काल के पश्चात सारी चिंता कर लेंगे भविष्य की, सारी स्मृतियां भूत की। अभी मनोदेव 1 घंटे के लिए परम उपवास पर हैं और यह उपवास मनोदेव को उनके अपने स्रोत पर ले जाता है, जहाँ मनोदेव को पता चलता है कि मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सर्वत्र हूँ। इसकी अनुभूति में गहरे खो जाएं, अपने अस्तित्व के केंद्र पर जो चैतन्य सत्ता है, जो आत्म तत्व है, जो सर्व अनुभूति करने वाला है, जिसे सबका बोध होता है, जो सब जानता है, वह हमारा केंद्र है और हमारा केंद्र ही ब्रह्मांड का केंद्र है। अपने केंद्र पर मौन होकर रमण करें, उस अमृत सुधा का पान करें। नास्ति निर्वासनान् मौनात्, नास्ति निर्वासनान् मौनात् परम सुख कृदोत्तमम्। विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानन्दरसपायिनः, स्वानन्दरसपायिनः, स्वानन्दरसपायिनः। पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य अद्भुत महाविज्ञान और अद्भुत सूत्र देते हैं। नास्ति निर्वासनान् मौनात् परम सुख कृदोत्तमम्। सृष्टि में ऐसा कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, मन के मौन से उत्पन्न और वासनाओं से मुक्त मन से उत्पन्न जो मौन है उसका आनंद। वासनाएं ही मन को उद्विग्न करती हैं, अशांत करती हैं। तो वासनाओं से मुक्त मन मौन को उपलब्ध हुआ और उस मन से जो अमृत सुधा निकलती है, जगत गुरु कहते हैं उसकी तुलना सृष्टि में किसी भी सुख से की नहीं जा सकती है। परम सुख कृदोत्तमम, इट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, इट्स द हाईएस्ट ऑफ द हायर, इट्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। कौन? वासना मुक्त चित्त जो मौन को उपलब्ध होता है, उसके पश्चात जो आनंद का अनंत महासागर जो नित्य हमारे अंदर चैतन्य सुधा, चैतन्य महासागर तो प्रवाहित हो ही रहा था, परंतु चित्त की वृत्तियों वासनाओं के ढक्कन से, परत से ढक गया था।
अब मनोदेव को मैंने शांत किया, वासना मुक्त हुए मनोदेव, और मनोदेव अब यहीं और अभी इन्हें अनुभूति हो रही। कहाँ मैं दरिद्र की तरफ भटक रहा था सृष्टि में, मेरे केंद्र पर तो जो आनंद है, जो अमृत सुधा है, उसकी कणिका मात्र भी नहीं ये भौतिक जगत का इंद्रिय ऐश्वर्य है, भोग है, अमृत है। अपने आत्म स्वरूप का जब उस आत्म सुधा का रसपान किया, वासना मुक्त होकर, मन के मौन को उपलब्ध होकर, तो तब पता चला स्वानंद रस पाइन। अपना निजानंद स्वानंद का रस है, वही तो अमृत सुधा है। वह देश काल वस्तु अपरिछिन्न है, न मेरे निजानंद का, आत्मानंद का, स्वानंद का जो अनंत अमृत का महासागर है, उसे न काल बाधित कर सकता है, अर्थात काल नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह कालों का महाकाल है। वह देश में और देश से सीमित नहीं होता, खंडित नहीं होता है, क्योंकि अनंत देश उसी में कल्पित हैं। वह किसी वस्तु विशेष तक सीमित नहीं होता, क्योंकि अनंत सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सबकी परिधि मेरा निजानंद है, मेरा आत्मानंद है, मेरी आत्मा का अनंत महासागर सबकी परिधि है। इट्स द लिमिट ऑफ ऑल द लव, ब्लिस एंड ब्यूटी। मेरा निजानंद केवल वासना युक्त होकर और अशांत मन होकर मैं नित्यवाही मुखी सुख की खोज के लिए दर दर की ठोकर खाता रहा हूं युगों युगों से। अब शास्त्र कृपा हुई, गुरु कृपा हुई, और गुरुवर के उपदेश से जब अंदर झांका तो देख रहा हूं, अरे जिस आनंद की अमृत सुधा की कणिका के लिए मैंने युग युग तक इतनी तपस्या की, पाप किए, पुण्य किए, उसका तो अनंत महासागर मैं अपने स्वरूप में ही हूं। मेरा धर्म है आनंद, अमृत तत्व मेरी प्रकृति है। कहीं से किसी से कुछ भी उधार लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो सौंदर्य का, ऐश्वर्य का महासागर हूं, ऐश्वर्य की खान हूं। मेरी अमृत सुधा, मेरा निजानंद, अपना ब्रह्मांड के समस्त प्रेम पर मेरा एकाधिकार है। सृष्टि में कहीं भी सुख की, आनंद की, प्रेम की कणिका भी है, वह मैं हूं, मेरी अभिव्यक्ति है। मुझसे परे न कोई सुख है, न कोई आनंद है, न कोई सौंदर्य है। जहां कहीं भी जो कुछ भी मुझे आकृष्ट कर रहा है, वह वास्तव में मेरा ही प्रतिबिंब है, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। मैं आनंद का, सुख का अनंत महासागर हूं। अब मैं गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से और जन्मों जन्मों के मेरे कुछ पुण्य कर्मों के फल से अब मैं उस परम विश्रांति और जिसकी खोज में था, अनवरत सरिता अमृत की, अनंत महासागर प्रेम का, जब मैंने देखा, पाया, तो जो सौंदर्य की, आनंद की, प्रेम की कणिका मात्र के लिए युग युग से इतना परिश्रम प्रयास कर रहा था, जब गुरु कृपा से बोध हुआ, जब दर्शन हुआ अपने स्वरूप का,
तब पता चला कि मैं ही सौंदर्य मूर्ति हूं। मुझ में सौंदर्य नहीं है, मैं सौंदर्य मूर्ति हूं। सौंदर्य मेरा स्वभाव है। आत्मानम अति सुंदरम, जगत गुरु आदि शंकराचार्य के शब्द हैं। आत्मानम अति सुंदरम, ब्रह्मांड में जो कोई भी सौंदर्य का आयाम आपको आकृष्ट करता है, वास्तव में वह आत्मानंद है। और आत्मानंद की बड़ी ही हीन दीन छाया है। तुमने कभी भी आत्मानंद के सौंदर्य की झलक नहीं पाई है, इसीलिए दर दर की ठोकर खाते रहे मनोदेव। जब अपने उस आत्मस्वरूप को जाना तो पता चला मैं ही सौंदर्य मूर्ति हूं, मैं आनंद मूर्ति हूं। क्योंकि मैं चैतन्य मूर्ति हूं, इसलिए मैं प्रेम मूर्ति हूं। मुझे कोई परिश्रम, प्रयास, तपस्या नहीं करनी है। सूर्य को तप्त होने के लिए, प्रकाशित होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह सूर्य का धर्म है, स्वभाव है। अग्नि को ताप देने के लिए, प्रकाश देने के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है, वह उसका धर्म है, स्वभाव है। उसी प्रकार से जिस सौंदर्य की, प्रेम की, आनंद की प्यास युगों युगों से मेरे अंदर थी, और जिसके लिए यत्न कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, कर्म कर रहा था, पुण्य कर रहा था, पाप करता रहा हूं युगों युगों से, अब पता चला कि दिशा ही गलत थी। श्रम साध्य नहीं है वह आनंद का महासागर। मैं खोज रहा था अपने से बाहर, और जिसे खोज रहा था वह नित्य प्राप्त वस्तु है मेरे अंदर। करना कुछ नहीं है, दिशा बदलनी है। सृष्टि में तुमने जो कुछ भी खोजा है, जिसके लिए भी प्रयास किया है, जिसकी भी अभिप्सा है, भूख है, प्यास है, प्यास तो प्रामाणिक है, भूख तो बिल्कुल वैध है, परंतु जहां पर और जिससे उस भीख को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, वहीं पर भ्रम है। उस तुम्हारी भूख की, उस प्यास की तृप्ति एकमात्र तुम्हें अपने अंदर ही हो पाएगी, क्योंकि तुम एकमात्र सत्य हो, क्योंकि तुम चैतन्य मूर्ति हो, तुम अस्तित्व मूर्ति हो, तुम आनंद मूर्ति हो। निधिध्यासन की प्रक्रिया चल रही है, जो श्रेष्ठतम निर्विकल्प समाधि के बिल्कुल पहले का चरण है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, यही निधिध्यासन है। योग मार्ग का जो ध्यान है उससे बहुत ही आगे की प्रबुद्ध, सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि से युक्त लोगों के लिए यह क्रिया और यह विधि जब जान जाते हैं तो 24 घंटे फिर सहज समाधि सुलभ हो जाती है। नाचते गाते, खेलते सोते जागते, युद्ध करते, क्रीड़ा करते, यह जो तत्व है अपने निजानंद का, आत्मानंद का, वह फिर पीछा नहीं छोड़ता। तो तुम फिर जीवन भर और 24 घंटे में कुछ भी करो, वहाँ पर यह जो आनंद का अमृत का झरना जब फूट जाता है, फूटने का तात्पर्य है कि अज्ञान के कारण जो पतली परत थी, दिखता नहीं था, जब साक्षात्कार हो जाता है फिर तुम कृतकृत्य हो जाते हो। न कुछ पाने को शेष रहता, न कुछ त्यागने को शेष रहता, न कुछ भोगने को शेष रहता।
क्योंकि सर्वस्व भोग उसी में और उसी से हैं। सर्वस्व ऐश्वर्य उस चैतन्य मूर्ति के ही हैं। समस्त आनंद मेरी चैतन्य मूर्ति के ही धर्म हैं, गुण हैं, स्वभाव हैं। मुझसे परे कोई आनंद नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं। एक छत्र अस्तित्व, अद्वितीय तत्व मैं ही हूं। मेरे सिवाय सृष्टि में कुछ भी अद्वितीय नहीं है। एक अकेला चैतन्य मूर्ति हूं, आनंद मूर्ति हूं। मैं आत्म मूर्ति हूं, मैं सच्चिदानंद मूर्ति हूं। युग युगों से बाहर जिसे खोज रहा था, अब वह जो प्रेम की प्यास थी, आनंद की भूख थी, सौंदर्य की जो कामना थी, यहाँ आकर के अपने केंद्र पर अपनी परम पूर्णाहुति को प्राप्त हुई, अर्थात तृप्त हुई। आकंठ तृप्ति की अनुभूति अपनी चैतन्य मूर्ति में ही कर रहा हूँ। गहन अनुसंधान करो, दृढ़ संकल्प करो, समग्र मनोवृत्ति और इंद्रियां अपने केंद्र पर जाकर के रसपान कर रही हैं। रसपान कर रही है, क्रिया नहीं घट रही है। अज्ञान के कारण वह दिखता नहीं था। नाउ आई एम फेस टू फेस विथ द इन्फिनिट ब्लिस, eternal ocean of love and everlasting beauty that I have been in search of. जिस शाश्वत सौंदर्य की मुझे खोज थी, जिस प्रेम के महासागर के लिए तड़प रहा था, जिस आनंद के महासागर के लिए युग युग से श्रम कर रहा था, अब मुझे अपने केंद्र पर प्रतिष्ठित होते ही पता चला, वह तो मैं हूं। मैं स्वतः को ही खोज रहा था। अज्ञान के कारण बाह्य जगत में खोज रहा था, और मैं तो नित्य उपलब्ध वस्तु हूं। मैं अपना केंद्र हूं। ये अनंत जगत मेरी परिधि है, मेरा केंद्र कोई नहीं। मैं अनंत जगत का केंद्र मैं हूं। मैं आनंद मूर्ति हूं, मैं चैतन्य मूर्ति हूं, मैं सच्चिदानंद मूर्ति हूं। आनंद के उसी महासागर में मनोदेव को तैरने दें, आनंद लेने दें, और अगली क्रिया अनुलोम विलोम के साथ भी वो प्राणिक क्रिया होगी, शारीरिक क्रिया होगी, लेकिन मनोदेव उस आनंद के अनंत महासागर में ही रमण करेंगे। तो आइए शारीरिक क्रिया भी प्राणिक क्रिया अनुलोम विलोम, और मंत्र वहीं सोहम।
अब योग वेदांत निधि ध्यासन सत्र का अगला और अंतिम चरण प्रारंभ करेंगे। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग सहज प्राणायाम के साथ में सोहम पर दृढ़ संकल्प के साथ मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं, इस पर निधि ध्यासन करेंगे। प्रारंभ में 5-7 मिनट सहज प्राणायाम अर्थात लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग के साथ, या जिसको जितनी देर करने की इच्छा हो उसके पश्चात अगर समाधि और गहरे ध्यान में जाने की प्रवृत्ति हो तो 1 मिनट बाद भी जा सकते हैं। लक्ष्य है इस क्रिया के द्वारा गहरे ध्यान या समाधि में जाना। तो इसकी मदद से, सहज प्राणायाम की मदद से हम गहन ध्यान में प्रविष्ट करेंगे 10 मिनट तक।
चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायोः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे रागद्वेषौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थः न वेदः
न यज्ञा अहम भोजनम नैव भोज्यम न भुक्ता चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासंगतं नैव मुक्तिरेन मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चैतन्यानंद स्वरूप शाश्वत शिव हूँ मैं। आत्मानंद स्वरूप शाश्वत शिव हूँ मैं। प्रज्ञानंद स्वरूप शाश्वत शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। अद्वैतानंद स्वरूप शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। शाश्वतानंद स्वरूप शाश्वत शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। दिव्यानंद स्वरूप शाश्वत शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। अद्वैतानंद स्वरूप शाश्वत शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं। ब्रह्मानंद स्वरूप शाश्वत शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ। परमात्मानंद स्वरूप शाश्वत शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं।
सच्चिदानंद स्वरूप शाश्वत शिव हूं मैं, शिव हूं मैं, शिव हूं मैं, शिव हूं मैं। असंगोहम, असंगोहम, असंगोहम पुनः पुनः। सच्चिदानंद रूपोहम, अहमेवाहमव्ययः, अहमेवाहमव्ययः, अहमेवाहमव्ययः। मय्येव सकलं जातं, मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्। मयि सर्वं लयं जातं, तद्ब्रह्माद्वयास्म्यहम्, तद्ब्रह्माद्वयास्म्यहम्। मय्येव सकलम जातम, मुझ में ही और मुझसे ही ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हुआ है। मुझ में ही ये अनंत ब्रह्मांड स्थित है और अंततः मुझ में ही ये अंततः अनंत ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। वही अद्वय ब्रह्म मैं हूं। जिस अद्वितीय ब्रह्म में यह अनंत जगत उत्पन्न हो रहा है, स्थित सा प्रतीत हो रहा है और जिसमें विलीन हो जाता है, वही अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं, वही अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं, वही अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहम्। ओम श्री परमात्मने नमः। आज का निधिध्यासन सत्र संपन्न हो रहा है। किसी को कोई टिप्पणी करनी है या कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।
जी, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आप इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे? शाम के सत्र में करेंगे। संपूर्ण वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र इसी की व्याख्या है। मैं चैतन्य आनंदमय ब्रह्म हूं, सत्यचित आनंद, शाश्वत सत्य। संक्षेप में अभी भी बोलते हैं 2-3 मिनट के लिए। बहुत सरल है, बहुत सरल। जहां पर समाधि के द्वारा, निधि ध्यासन के द्वारा जिस बार बार केंद्र पर कह रहा हूं और केंद्र पर जा रहे हैं, वह क्या है? वो चैतन्य है। अनंत ब्रह्मांड की धुरी क्या है? चैतन्य तत्व है, वह मेरी आत्मा है और वही अस्तित्व है। ये वेदांत दर्शन में या किसी भी दर्शन में अंतिम तत्व है जिसका निरूपण कर रहे हैं। यहां भाषा की समस्या नहीं होगी, समझ आपकी बुद्धि की परीक्षा। अगर ये सत्य चित्त आनंद 3 नहीं है, न 3 तत्व हैं। जो शाश्वत सत्य है, दैट विच इज द इटर्नल एग्जिस्टेंस, इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। द फंडामेंटल रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स इज प्योर कॉन्शियसनेस। जो शुद्ध बोध है, जो प्रज्ञान घन है, वही शाश्वत अस्तित्व है। और उसका धर्म, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति है प्रेम आनंद। वह हुआ सच्चिदानंद, वही हुआ चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जो चैतन्य तत्व आनंदमय है, वही शाश्वत सत्य है। यहां शिव शाश्वत सत्य को कह रहे हैं, लेकिन जो शाश्वत अस्तित्व है, जो शाश्वत सत्य है, वह चैतन्य ही है। जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, जड़ कल्पित है। ये अनंत नाम रूपात्मक जगत जो है वह कल्पना है। अस्तित्व के चैतन्य महासागर के सतह पर उठने वाली ये तरंगे हैं, जो अनंत नाम रूपात्मक जगत। द इन्फिनिट phenomenal universe of the names and forms is nothing but a manifestation of this pure consciousness. Pure consciousness alone is manifesting as building, temple, human beings, sun, moon, air, water. Everything is nothing but manifestation of pure consciousness, the fundamental reality behind the universe, and that is the real existence. The ever existent, इसको हिंदी में बताऊंगा, पहले सुनिए। पहले the ever existent is the eternal existence, और वही आपकी आत्मा है, जिसे मैं, अहम, आई, दैट इज इटर्नल एग्जिस्टेंट। वही वो जो चैतन्य है, प्रज्ञान घन है, वही शाश्वत अस्तित्व के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। जो उदाहरण कल दिया था कि चैतन्य प्रकाश, जो चैतन्य सत्ता है, वही मन को प्रकाशित करता है, और मन ने स्वप्न में मनोराज्य सृजित किया। वही माया के मनोराज्य की उत्पत्ति ये समस्त जगत है। फंडामेंटल रियलिटी क्या है? वह चैतन्य सत्ता, वह चैतन्य ही शाश्वत अस्तित्व है। ये 3 नहीं है, एक ही है। जो शाश्वत अस्तित्व है, उसका धर्म, स्वभाव, प्रकृति क्या है? चैतन्य है। जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। और इनकी प्रकृति, धर्म क्या है? आनंद मेरा स्वभाव है। मैं चैतन्य तत्व हूं। अहम, मैं जब बोल रहा हूं, अहम कुछ अंतिम सूत्र, अंतिम बहुत कम जगह आपको भाष्य में भी मिलेगा। जो सिद्ध पुरुष, जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ होगा, वही कह पाएगा। जो आपको अभी जो बोल रहा हूं, शिखर पर जाने के पश्चात जो अहम है, यहां द्वैत में संवाद हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं।
मैं शुद्ध बोध हूं। वास्तव में शुद्ध बोध ही अहम है और अहम ही शुद्ध बोध है। वही शाश्वत अस्तित्व है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही शिव है। और आनंद प्रेम सौंदर्य उसका स्वभाव है, धर्म है। ये सरल शब्दों में चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम का तात्पर्य है। निधि ध्यासन के लिए श्रेष्ठ मंत्र इस सच्चिदानंद के जीवन में इस सूत्र का क्रांतिकारी संन्यास लेने के पहले वर्ष में ही से ही मिल गया था और उसके बाद बड़ी कृपा हुई इससे। बहुत ही संपूर्ण वेदांत दर्शन इसमें है। निधि ध्यासन के लिए इससे श्रेष्ठ कोई, आप मेरे जितने 500 700 1000 मेरे वीडियोज है, प्रवचन है, स्वाभाविक रूप से भजन भी या कुछ भी कर रहा हूं तो परम पूर्णाहुति इसी में करता हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ओम श्री परमात्मने नमः।